बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो कि एक्सरसाइज 1.3 है। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे रियल नंबर। ठीक ना। तो जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का है वह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये परीक्षा में पूछता है। ठीक ना। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी दिया रहेगा उसका ठीक विपरीत मानते हैं। ठीक है, अपरिमेय कह रहा है तो उसको क्या मानेंगे, परिमेय। ठीक ना। तो चलिए मानते हैं, यहां से हल करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि P/Q = √5। ठीक है, जहां P व Q कोई धन पूर्णांक है तथा Q ≠ 0, यानी Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, फिर यहां पे लिखेंगे कि माना P व Q, मान लेंगे कि P व Q का एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है। मान लेंगे P व Q का एक के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी कि जो P और Q है केवल एक ही से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो चलिए यहां से हल करते हैं। P/Q = √5। ठीक ना। तो Q का √5 में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा, √5Q। ठीक ना। अब यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो P का वर्ग कितना आ जाएगा, P² √5 का वर्ग 5Q का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे कि चूंकि P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक ना। P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब यहां तक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि Q = यहां पर मान लेंगे, माना P = 5R। ठीक है, P = 5R मान लिया गया। फिर यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो P का वर्ग कितना आ जाएगा, P², 5 का वर्ग 25, R का वर्ग R²। ये हो गया। अब देखिए P² बराबर क्या आया था, 5Q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5Q का स्क्वायर बराबर 25R²। 5 से 25 कटेगा 5 बार में,
यानी कि ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, यहां से लिख दें क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो जो Q होगा वह भी 5 से विभाज्य होगा, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, P भी 5 से विभाज्य होगा। इसको स्थिति 1 मान लें, स्थिति 1। इसको हम लोग मान ले स्थिति 2। ठीक है, स्थिति 1 और स्थिति 2। अब देखिए स्थिति 1 में कह रहा है कि P भी 5 से विभाज्य होगा, स्थिति 2 में कह रहा है कि Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो स्थिति 1 और 2 से देखने को यह मिल रहा है कि P और Q जो है कि 1 के अतिरिक्त 5 से भी कट सकते हैं। ठीक है, 1 के अतिरिक्त 5 से भी कट सकते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे कि स्थिति 1 व स्थिति 2 से यह स्पष्ट होता है कि P व Q 5 से भी विभाज्य हैं, जो कि 1 के अतिरिक्त है, जो कि 1 के अतिरिक्त है। ठीक है, यानी कि जो P और Q धन पूर्णांक है वह 5 से भी कट सकता है और 1 से भी कट सकता है। यहाँ पे माना गया था कि P व Q का 1 के अतिरिक्त कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्थिति 1 और 2 से यह पता चल रहा है कि 1 के अतिरिक्त यह 5 से भी ये दोनों कट रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है और कथन, यानी जो कथन दिया गया ऊपर ये वाला कथन, ठीक है, ये वाला कथन त्रुटिपूर्ण असंगत है, त्रुटिपूर्ण असंगत है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को यह पता चलता है कि जो √5 माना गया था कि वह परिमेय संख्या है, तो वह परिमेय ना होकर के क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि सब जगह उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, परिमेय का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों का हल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक, हर एक बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सब क्वेश्चन को इसी तरह हम लोगों को हल करना है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
अपरिमेय संख्या है। जैसे पहला हल हुआ उसी तरह इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे यहां से, तो लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे। P/Q = 3 + 2√5, जहां P व Q धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक है। तो यहां से 3 प्लस में ये इधर आएगा तो किसमें बदलेगा, माइनस में, यानी P/Q - 3 = 2√5। ठीक है, 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, यानी P/Q - 3 बट्टा में 2 = √5। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से कि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो P/Q - 3/2 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि P/Q - 3/2 = √5 है। ठीक है, तो यहां से ये वाला परिमेय संख्या है, तो इसी के बराबर √5 भी है। तो लिखेंगे कि √5 भी परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध किया गया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से ये बराबर √5, P/Q - 3/2 = √5 दिया है। तो इसी के बराबर ये है, तो ये जब अपरिमेय होगा तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसलिए ये जो कथन दिया गया है वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल। अब बाकी का जितना भी सवाल होगा सब इसी तरह हल होगा, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हल कर दे इस चैप्टर का। तीसरे का पहला नंबर, तीसरे का जो पहला नंबर है इसको सिद्ध करना है कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको कुछ स्टेप तक हल कर दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग इसे हल कर लीजिएगा। तो मान लिया जाए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो P/Q = 1/√2, ठीक। तो P/Q = 1/√2 हो गया, ठीक है। तो यहां से P
अंडर रूट 2p बराबर q का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो q, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 2 का वर्ग 2p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसी तरह इसको हल करेंगे, लिखेंगे कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इसको कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लें कि 4 का वर्ग, ठीक है, और यहाँ पे 2 का वर्ग कर दें, ठीक। तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, यहाँ पे 2 का वर्ग नहीं करें, 4 का वर्ग क्या होगा 16 है, तो 16 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो 4 भी क्या होगा 2 से कट सकता है तो 2। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा, q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो केवल q भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा, यही चीज कहने का तात्पर्य है, ठीक है। तो ये जो तीसरे का पहला है इसके आगे आप लोग हल करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर दिया है तीसरे का 7 अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी हल करेंगे। माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा p बटा q इक्वल टू 7 अंडर रूट 5, ठीक। यहां पे लिख दे जहां p व q कोई धन पूर्णांक है। जैसे जैसे स्टेप लिखा है उसी तरह आप लोगों को परीक्षा में लिखना है, ठीक है, ताकि अच्छा नंबर आएगा। तो यहां से 7 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 1/7 इंटू पी बाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 5। तो ये लिखेंगे p बटा q एक परिमेय संख्या है, तो 1/7 इंटू पी बाई क्यू भी क्या होगा, q भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी के बराबर अंडर रूट 5 है, तो जब ये परिमेय है तो यह भी परिमेय होना चाहिए, तो इसी को लिख देंगे। अतः अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इसमें जब ये अपरिमेय है तो इसी के बराबर यह भी है, तो यह भी अपरिमेय होगा, तो बस हो गया। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हो गया, ठीक है। अब ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग अपने से हल करेंगे। दिया है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग अपने से हल करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ठीक है, तो ये हम लोगों का 1.3 आज खत्म हो गया, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, जो पहला क्वेश्चन था अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो दूसरा नंबर था वह भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, यानी कि ये चैप्टर 1.3 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.4। ठीक है, तो धन्यवाद।